हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की मेरी ये लुक देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैरिज मेकअप लुक। तो अभी बहुत सारी शादियाँ भी आने वाली हैं, तो आई होप कि आपको ये वाला लुक जो है बहुत पसंद आएगा। सो मेरी वीडियो पूरी देखना, एंड तक देखना और मुझे कमेंट में ज़रूर से बोलना कि मैंने आज का मेकअप कैसा किया है। सो लेट्स स्टार्ट, हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ वेट वाइप्स और इससे अपना पूरा फेस जो है अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। तो मैंने वाइप से अच्छी तरह से फेस को क्लीन कर लिया है। बाय द वे मैंने फेस वॉश किया था, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि कितना डस्ट निकला है। तो फर्स्ट स्टेप, आप वाइप से अच्छी तरह से फेस जो है क्लीन कर लीजिए, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा डस्ट होगा ना वो इसके अंदर आ जाएगा, तो आपका मेकअप जो है वो फ्लॉलेस दिखेगा। तो अब मैं लगाने वाली हूँ मॉइस्चराइज़र। तो मेरे पास है निविया का मॉइस्चराइज़र, इसका नाम है एक्सप्रेस हाइड्रेशन। और ये जो मॉइस्चराइज़र है ना वो बिल्कुल भी लाइट वेटेड है। मेरी स्किन जो है वो ऑयली है, तो इसी वजह से मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो ये जो है वो बहुत ही लाइट वेटेड है और ये बहुत ऑयली और ग्रीजी भी नहीं है। तो अब मैं इसे अप्लाई कर लूँगी अच्छी तरह से। और आप मॉइस्चराइज़र को नेक पे भी लगाना, और अभी वैसे भी विंटर सीजन चल रही है तो अपने फेस को मॉइस्चराइज़र करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वरना आपका जो मेकअप होगा ना वो क्रैक हो सकता है। तो मेकअप करने से पहले आप फेस को क्लीन करिए और उसे मॉइस्चराइज़ करिए। तो नेक्स्ट अब मैं यूज़ करने वाली हूँ प्राइमर। तो मेरे पास है वेरीमिस का प्राइमर और मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो ये मुझे बहुत ही पसंद है। प्लस ये जो है वो ऑयल फ्री है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जो स्किन है ना वो ऑयली है, तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ जेल प्राइमर, और ये है ऑयल फ्री प्राइमर। तो प्राइमर को आपको मेन अपने टी जोन में लगाना होता है, क्योंकि टी जोन में ना आपके जो पोर्स होते हैं वो किसी के ओपन होते हैं, तो ये जो है वो सारे पोर्स को जो है सील कर देगा, ताकि आपका जो मेकअप है ना वो पोर्स के अंदर ना जाए और अंदर जाके आपकी स्किन को डैमेज नहीं करे। तो आप टी जोन में बहुत ही अच्छी तरीके से प्राइमर लगा दीजिए। तो मैं फिंगर की मदद से ही प्राइमर को अच्छी तरह से डैप कर लूँगी। तो मैंने स्किन को प्राइम कर दिया है, तो मैं आपको इसे नज़दीक से दिखाती हूँ। ये है वेरीमिस का प्राइमर, और ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है, तो आप इसे एक बार यूज़ ज़रूर से करना। तो अभी मैं लगाने वाली हूँ कलर करेक्टर। तो मेरे पास है गॉर्जियस गर्ल के कलर करेक्टर। तो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ ऑरेंज वन और ग्रीन। मैं ऑरेंज और ग्रीन ये दोनों ही कलर करेक्टर यूज़ करती हूँ। तो ऑरेंज का काम ये होता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा आपकी स्किन डार्क है, स्किन पे पिगमेंटेशन है, जिसको भी बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, तो वो ये ऑरेंज वाला कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। और जो ग्रीन वाला कलर करेक्टर है वो जहाँ भी आपकी स्किन पर रेडनेस होती है, जैसे कि पिंपल्स के दाग धब्बे हो जाते हैं, अगर नई पिंपल्स हुई है तो वो भी स्किन आपकी बहुत रेडिश हो जाती है, आपके नोज़ एरिया पे बहुत रेडनेस होती है, तो वहाँ पे आपको यूज़ करना चाहिए ग्रीन कलर करेक्टर। तो अभी मैं आपको ये अप्लाई करके दिखाऊंगी कि आपको इसे कैसे लगाना है। तो फर्स्ट आई एम यूजिंग दिस ऑरेंज कलर करेक्टर। तो जैसे हम लिपस्टिक लगाते हैं वैसे ही ये है, लिक्विड फॉर्म में है, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई होता है, क्योंकि इसका ब्रश जो है वो बहुत ही छोटू सा है, तो आप इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डार्क सर्कल तो नहीं है, लेकिन यहाँ का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा ब्लैक हो चुका है। सबको होता है थोड़ा सा, अगर नहीं भी है तो आप वहाँ पे कलर करेक्टर लगाना, क्योंकि जब हम मेकअप करते हैं ना तो थोड़ी देर के बाद जो फाउंडेशन होता है वो यहाँ से और यहाँ से दोनों स्किन पे अलग अलग दिखने लगता है। तो आपको ऑरेंज कलर करेक्टर हर टाइम यूज़ करना चाहिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अभी मैं इसे यहाँ पे इस तरह से लगा रही हूँ। और यहाँ पे जो है मेरी थोड़ी सी ब्लैक स्किन है, तो मैं इसे यहाँ भी लगा दूँगी। और यहाँ पे लिप्स के आसपास के जो एरिया होता है वहाँ पे भी मैं लगा लूँगी। डन। अब मेरी स्किन पे कहीं पे भी ब्लैकनेस नहीं है, तो अभी जहाँ पे भी मुझे रेडनेस है वहाँ पे मैं ग्रीन कलर करेक्टर लगाऊंगी। तो ये भी उसी तरह से लिक्विड फॉर्म में है, और यहाँ मुझे पिंपल्स हो रखे हैं तो उसके ऊपर मैं लगाऊंगी ग्रीन कलर करेक्टर।
तो अभी तो मैं बहुत फ़नी लग रही होंगी, लेकिन जब फाइनल मेकअप हो जाएगा ना तो आपको पता चलेगा कि कलर करेक्टर का कितना इम्पोर्टेंस है। तो अभी मैं बड़े से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी। तो मैंने कलर करेक्टर अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया है। तो अभी हम लगाएंगे कंसीलर। तो मेरे पास है गॉर्जियस गर्ल का कंसीलर, और ये जो कंसीलर है वो फुल कवरेज कंसीलर है। अभी मैरिज मेकअप कर रहा है तो फुल कवरेज वाला कंसीलर ही आपको यूज़ करना चाहिए। फाउंडेशन भी आपको फुल कवरेज वाला ही यूज़ करना चाहिए। तो इसका जो शेड है वो है 03। तो मैं आईज के पास कंसीलर लगाऊंगी, जितने भी एरिया को आपको हाईलाइट दिखाना है। देखो कंसीलर की कोई थियरी नहीं है कि आपको यहाँ लगाना है यहाँ लगाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जितने भी पार्ट्स को हाईलाइट दिखाना है अपने फेस पे तो आप वहाँ पे कंसीलर का यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे मेरी अंडर आई एरिया जो है वो हाईलाइट दिखाना है, और यहाँ पे फोरहेड पे, फिर यहाँ पे जो हमारी ईयर लाइन होती है, ईयर लाइन से लिप लाइन तक आपको कंसीलर अप्लाई करना होता है। अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो आप नहीं कर सकते हैं, मतलब आपके ऊपर डिपेंड है सब कुछ। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा कंसीलर यहाँ पे लगाऊंगी। आइज़ के ऊपर भी मैं कंसीलर लगाऊंगी, क्योंकि कंसीलर जो है हमारे आई मेकअप को बहुत ही हाईलाइट दिखाता है। कंसीलर के अलावा अगर आप आई मेकअप करेंगे तो आपका आई मेकअप उतना अट्रैक्टिव और हाईलाइट नहीं दिखेगा। तो कोई भी आई मेकअप करने से पहले आपको बेस के तौर पे कंसीलर लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फाउंडेशन लगाना चाहते हैं तो आप फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोई भी बेस आपको बनाने से पहले कंसीलर अप्लाई करना ज़रूरी है। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से कंसीलर को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं हमारी जो आइज़ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कंसीलर को उसने कवर कर लिया है, क्योंकि हमने कलर करेक्टर लगाया था। तो इसी वजह से हमारी जो स्किन है ना वो इवन टोन लगने वाली है, और हमारा मेकअप भी एकदम इवन टोन लगेगा। कहीं पे भी आपको दाग धब्बे नहीं दिखेंगे और किकीनीज भी नहीं लगेगी। तो देख लीजिए कलर करेक्टर लगाने का रीज़न क्या है, आपकी आइज़ बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप बहुत पछताएंगे। तो ब्राइडल मेकअप अगर कर रहे हैं या फिर शादी में जाने के लिए मेकअप कर रहे हैं तो आप कलर करेक्टर श्योरली यूज़ कीजिए। तो अब मैं लगाने वाली हूँ हाइलाइटर। तो ये हाइलाइटर है लोटस कंपनी का सिल्क टच ब्लशर हाइलाइटर डिओ। तो मैं हाइलाइटर क्यों लगाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे मेरे फाउंडेशन से पहले मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैरिज मेकअप है तो मैं अपना मेकअप थोड़ा सा शाइनी बनाना चाहती हूँ। तो इसी वजह से मैं यूज़ करने वाली हूँ हाइलाइटर। यहाँ पे जो है ये हाइलाइटर है और इसका कलर मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ PSC का 277 नंबर का ब्रश, और ये ब्रश आगे से बहुत ही फ्लैट है तो इससे हाइलाइटर बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई होता है। तो थोड़ा सा मैं फोरहेड पे हाइलाइटर लगाऊंगी, क्योंकि ये एरिया मुझे थोड़ा सा शाइनी बनाना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई कर दूंगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे चीक बोन्स पे भी लगा लूँगी। तो मैंने अपने चीक बोन्स पे भी लगा दिया है हाइलाइटर, जिससे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शाइन आ रही है। फोरहेड पे भी यहाँ पे शाइन आ रही है, मतलब उतना शाइनी नहीं दिखेगा पर बस थोड़ा सा मेकअप आपका अच्छा लगेगा। ये मेरी पैटर्न है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैं नोज़ के सेंटर में भी हाइलाइटर लगा लूँगी और उंगली की मदद से अच्छी तरह से इसे स्प्रेड कर दूँगी। लाइटली आपको जेंटली उंगली जो है अपनी इस तरह से नोज़ के ऊपर स्प्रेड करना है हाइलाइटर को, और लिप्स के ऊपर भी मैं थोड़ा सा हाइलाइटर लगा लूँगी और चिन पर। तो जैसे हम HD मेकअप बोलते हैं, मतलब HD मेकअप जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आपके मेकअप को बहुत ज़्यादा हाईलाइट दिखाया जाता है तो उसे हम HD मेकअप बोलते हैं। तो आप उसका बेस भी इस तरह से बना सकते हैं। आप ऐसे ही ब्लशर की मदद से आपका जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग दिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लगाने वाले हैं फाउंडेशन।
तो यहाँ पे मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ गॉर्जियस गर्ल का फाउंडेशन। इसका जो शेड है वो है F07। तो ये भी लिक्विड बेस फाउंडेशन है, आप देख सकते हैं। ये भी बहुत ही लाइट वेटेड फाउंडेशन है। तो मैं इसे भी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से लगा लूँगी पूरे फेस पे। ये फाउंडेशन में बहुत यूज़ नहीं होता है, सिर्फ एक ही ड्रॉप आपको लेनी होती है और इससे आप पूरा फेस कवर कर सकते हैं। तो लिक्विड फाउंडेशन बहुत ही मतलब यूज़फुल रहता है क्योंकि वो जल्दी ख़त्म भी नहीं होते और फेस पे बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई भी हो जाते हैं। और नेक पे भी आपको फाउंडेशन लगाना है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वरना आपका फेस और आपका नेक दोनों ही बहुत अलग लगेंगे और सबको पता चल जाएगा कि आपने तो अपने फेस को मेकअप से छुपा के रखा है। तो आप ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब मैं फाउंडेशन को अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं फाउंडेशन लगाने के बाद भी ये जो मेरा चीक वाला जो बोन है ना वो हाईलाइट कर रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अगर आप ब्रॉन्ज़र नहीं भी यूज़ करेंगे पूरा मेकअप हो जाने के बाद, फिर भी आपके जितने भी हाई पॉइंट्स पे आपने हाइलाइटर लगाया है वो एरिया एकदम शाइनी सा लगेगा। तो ये मुझे बहुत पसंद है। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करना और मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपको ये वाली टेक्निक कैसी लगी। तो मैंने फाउंडेशन लगा लिया है। अब आप देख सकते हैं मेरा बेस कितना सही से लगा है। तो आपका जो मेकअप है ना वो आपके बेस पे डिपेंड करता है। अगर आपने सही से बेस लगाया होता है तो आपका मेकअप बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये फाउंडेशन भी बहुत अच्छा है, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये फाउंडेशन बहुत ही लाइट वेटेड है, बहुत ही इजीली स्प्रेड हो जाएगा। तो आप इसे एक बार ट्राई करना और आप मेरे फेस पे भी देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से बेस बन चुका है। तो अब मैं लगाने वाली हूँ गॉर्जियस गर्ल का HD पाउडर मेरे मेकअप को सेट करने के लिए। इसका जो शेड है वो है बनाना शेड और ये पाउडर भी बहुत ही सुंदर है। हमारे बेस को सेट करने के लिए ट्रांसलूशन या फिर लूज़ पाउडर लगाना बहुत ही नेसेसरी होता है। तो मैं अभी ये पाउडर से सेट कर लूँगी अपना बेस। बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसे डैप करते हुए अपना बेस जो है सेट करना है। तो अब मैं यूज़ करने वाली हूँ गॉर्जियस गर्ल का मैट फिनिश्ड पाउडर ब्लशर। तो कॉन्टूर के लिए मैं ब्लशर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर ना बहुत ही अच्छा सा ब्राउन शेड है। तो ये आप कॉन्टूर के लिए कोई भी ब्राउन शेड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी ये यूज़ करने वाली हूँ। तो अब मैं इसे लगाऊंगी फ्लैट ब्रश की मदद से। तो ये जो है वो कॉन्टूर आप ऐसे ब्रश से बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और ये जो ब्रश है वो है ब्यूटीलिशियस का BLF 204 नंबर। अब आपको कॉन्टूर कहाँ से करना है, तो ये जो हमारी हेयर लाइन होती है वहाँ से हमारे जो लिप्स होते हैं, तो ये कॉन्टूर की लाइन है। तो आपको यहाँ से पूरी ऐसे कॉन्टूरिंग नहीं कर देनी है पाउडर से, आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ जो हमारा ब्लशर का जो पार्ट जहाँ हम ब्लशर लगाते हैं तो यहाँ से ऐसे आधा ही आपको लगाना है। अगर आप पूरा लगाएंगे तो आपका जो फेस है वो बहुत ही आगे से फ्लैट दिखेगा और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो मैं आपको लाइव करके भी दिखाती हूँ। तो मैं थोड़ा सा पाउडर लूँगी और अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सी आपकी कॉन्टूर वाली लाइन है तो आपको ऐसे पाउट करना है। तो ये आप देख सकते हैं पाउट करने से ये लाइन जो है आपको दिख जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही हाफ जो है कॉन्टूर की लाइन बनाई है। तो अभी आपको ब्रश की मदद से ऊपर की तरफ जो है इसको स्प्रेड करना है इस तरह से, और आप ऐसे सर्कल मोशन भी कर सकते हैं लेकिन ऊपर की तरफ करना है जिससे ये बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड होगा। अगर आप आगे करेंगे ना तो ये यहाँ से आके यहाँ तक लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आपको इसे ऊपर की तरफ जो है अच्छी तरीके से स्प्रेड करना है। तो मैंने अच्छी तरीके से इसे ब्लेंड कर दिया है। तो अब आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने कॉन्टूर किया है वो वाला पार्ट और जहाँ पे नहीं किया है वो वाला पार्ट। तो ये जो है यहाँ पे आपके चिक्स जो है वो बहुत चुबी लगेंगे और यहाँ पे मेरे जो चिक्स है ना वो एकदम लिफ्ट लग रहा है, मतलब ऊपर की तरफ से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको कॉन्टूर भी ज़रूर से करना चाहिए। तो अगर जिसका जो फोरहेड है वो बहुत बड़ा है तो आप यहाँ भी कॉन्टूर कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे डबल चिन बहुत ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे अपनी जो लाइन पे भी कॉन्टूरिंग करूँगी। तो अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरी मानो तो आपको कॉन्टूरिंग ज़रूर से करना चाहिए जिससे आपका फेस बहुत ही शार्प लगेगा।
अब मैं नोज़ कॉन्टूरिंग करूँगी। उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्यूटीलिशियस का BLE 316 नंबर का ये ब्रश आगे से बहुत छोटा है, तो आपको यहाँ पे कॉन्टूरिंग करने में बहुत ही इजी रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही पतला सा ब्रश है और छोटू सा है। तो अब आपको यहाँ आईब्रो से लाइन खींच के नीचे की तरफ स्ट्रेट ले जानी है। इसी तरह आपको दूसरी तरफ भी आईब्रो से लाइन खींच के स्ट्रेट ले जानी है और यहाँ पे आपको V बनाना है। अब इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर देना है। तो मैंने नोज़ को भी कॉन्टूर कर दिया है। अब मैं मेरे ऊपर के जो लिप्स का पार्ट है उसे बड़ा दिखाना चाहती हूँ, तो मैं उसके लिए भी कॉन्टूर का यूज़ करूँगी। तो यहाँ से ऊपर के लिप्स का जो शेप है उसे मैं ऊपर से थोड़ा बड़ा बना लूँगी। देख सकते हैं आप, मेरे लिप्स पहले से थोड़े ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। दोनों साइड के लिप्स का डिफरेंस, ये जो है वो यहाँ तक ही है और ये जो है ये ऊपर गया है। तो इससे आप अपने लिप्स को भी बड़ा बना सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है। तो मैं दूसरी तरफ भी सिग्नेज कर लूँगी। मैंने नीचे की तरफ भी थोड़ा कॉन्टूरिंग कर लिया और ऊपर भी कर लिया। तो आप देख सकते हैं पहले से मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। अभी थोड़ा वियर्ड लगेगा, लेकिन लिपस्टिक लगने के बाद आपको ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो अब हम करने वाले हैं आई मेकअप स्टार्ट। तो आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से लगाने वाली हूँ यहाँ आइज़ के ऊपर लूज़ पाउडर। तो जो मैंने वो बनाना शेड वाला लूज़ पाउडर यूज़ किया था, अगेन मैं उसे ही थोड़ा थोड़ा आइज़ के ऊपर लगा लूँगी, ताकि ये हमारा एक बेस बन जाए, जिससे हमारा जो आई मेकअप है वो एकदम हाईलाइट होके दिखे। वैसे हमने कंसीलर लगा लिया है ऑलरेडी, तो अब हम लगाएंगे लूज़ पाउडर। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही लूज़ पाउडर लगाया है, तो अभी थोड़ी देर लूज़ पाउडर को रहने देंगे। उसके बाद ब्रश की मदद से एक्स्ट्रा जितना भी लूज़ पाउडर बचेगा उसे हम रिमूव कर देंगे, एक्स्ट्रा एक्सेस को रिमूव कर देंगे। अभी थोड़ी देर हो गई है, तो अब मैं ब्रश की मदद से एक्स्ट्रा जितना भी लूज़ पाउडर है उसे रिमूव कर दूँगी। तो मैंने एक्स्ट्रा लूज़ पाउडर को जो है रिमूव कर लिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आई शेडो करना। तो उसके लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ फ्लिका की आई पैलेट, और इसका जो वर्जन है वो है गेम ऑफ कलर, और इसके अंदर बहुत सारे कलर हैं, मतलब न्यूड शेड्स बहुत ज़्यादा है। और मैं मैरिज मेकअप करने वाली हूँ तो मैं न्यूड कलर नहीं लूँगी, लेकिन इस पैलेट में से कुछ ऐसे कलर है जिसका यूज़ मैं आज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ येलो कलर। तो येलो कलर को मैं अपनी क्रीज़ लाइन से थोड़ा सा ऊपर लगाऊंगी। तो क्रीज़ लाइन से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ हमें येलो कलर को जो है स्प्रेड करना है, अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। पहले आपको जो हमारे आईज का जो आउटर कॉर्नर है वहाँ पे इस तरह से कलर को यहाँ पे पहले आपको स्प्रेड करना है, और धीरे धीरे करके इसको आपको आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक लेके अच्छी तरीके से स्प्रेड करना है। तो मैंने येलो कलर लगा लिया है। तो अब मैं लगाने वाली हूँ येलो से एक टोनर ज़्यादा ब्राइट। अगर आप क्रीज लाइन पे कलर करते हैं, कोई भी आई शेडो चूज़ करते हैं, तो सबसे पहले आपको लाइट शेड लेना है, उसके बाद आप धीरे धीरे करके डार्क शेड पे आ सकते हैं। तो अब मैं यूज़ करने वाली हूँ द न्यूड्स मेबेलिन की आई शेडो पैलेट का, और इसके अंदर से मैं लगाने वाली हूँ ब्राउन कलर के शेड का यूज़ करने वाली हूँ। तो इसे भी सेम एज आउटर कॉर्नर पे लगाते हुए धीरे धीरे इनर कॉर्नर तक लेके जाना है। और ये ब्राउन आई शेडो को भी आपको क्रीज लाइन पे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर देना है। तो आप देख सकते हो मैंने मेरी क्रीज लाइन जो है वो क्रिएट कर ली है। तो मैंने ब्राउन शेड लगा दिया है। तो अब मैं करने वाली हूँ क्रीज कट, और इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ कंसीलर, और साथ में ये फ्लैट ब्रश का यूज़ करूँगी। ये ब्रश का नंबर है BLE 316। तो अब मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा कंसीलर लेके जो है क्रीज लाइन क्रिएट करूँगी, और ये आपको बहुत ही केयरफुली करना है। तो
मैंने कंसीलर लगा दिया है। अब बहुत ही जल्दी मैं उसके ऊपर लूज़ पाउडर भी लगा दूंगी। अगर लूज़ पाउडर नहीं लगाऊंगी तो जब मैं आईज ओपन करूंगी तो सारा कंसीलर ऊपर चिपक सकता है। तो अब जल्दी से आपको इसके ऊपर लूज़ पाउडर भी अप्लाई कर लेना है। तो अब मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा लूज़ पाउडर इसके ऊपर। तो हमारा कंसीलर अच्छी तरीके से सेट हो गया है। मैंने उस ऊपर लूज़ पाउडर भी लगा लिया है। तो ये आँख ओपन करने पर ये ऊपर चिपकेगा नहीं। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ एन लाइफ की आई शेडो पैलेट का, और मैं लेने वाली हूँ ये वाला पिंक शेड। तो ये बहुत ही डार्क पिंक शेड है। तो इसे मैं आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी। और धीरे धीरे इसे आगे की तरफ स्मच करती जाऊंगी। तो मैंने इसे हाफ आईज पे जो है अप्लाई कर दिया है। आई बॉल के ऊपर तक आपको जो है पिंक कलर ऐसे अप्लाई कर देना है। अब मैं फ्लिका की आई शेडो पैलेट्स में से ये ग्लिटर गोल्डन कलर अप्लाई करने वाली हूँ। ये थोड़ा सा स्किनिश गोल्डन है और अब मैं इसे अप्लाई करने वाली हूँ। तो जहाँ से हमने पिंक लगाना एंड किया था वहाँ से फिर से इसको लगाकर आगे की तरफ ले जाएंगे। और यहाँ पे जो हमारी आईबॉल है वहाँ पे दोनों आई शेडो को अच्छी तरह से हमें मर्ज कर लेना है। तो मर्ज करने के लिए आपको अपने ब्रश को जो है राउंड घुमाना पड़ेगा, जिससे आपका आई शेडो बहुत अच्छी तरह से मर्ज भी हो जाएगा और बीच में क्रीज लाइन भी नहीं दिखेगी। तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों जो शेड हैं वो अच्छी तरीके से मर्ज हो चुके हैं, बीच में बिल्कुल भी लाइन नहीं लग रही है। ऐसे ही मैं दूसरी आईज में भी कर लूँगी। तो अभी आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे येलो शेड्स मुझे और ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए कि ताकि वो थोड़ा सा हाईलाइट दिखे। तो मैं फिर से वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ येलो कलर का शेड। तो अभी येलो आई शेडो थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है। तो दूसरी आईज में भी मैं येलो कलर ऐड कर लूँगी। अब मैं यूज़ करूँगी लोटस का हाइलाइटर मेरी बोन को हाईलाइट करने के लिए। आप देख सकते हो बहुत अच्छी सी शाइन आ रही है इसकी। मैं दूसरी तरफ भी इसको अप्लाई कर लूँगी। तो अब हम करने वाले हैं आईब्रो डिफाइनिंग। तो आईब्रो डिफाइनिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटीलिशियस का BLE 313 नंबर का ब्रश। तो सबसे पहले मैं अपनी आईब्रो को सेट कर लूँगी। अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला आई शेडो, ये जो ब्राउन है, क्योंकि मेरी आईब्रो की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल सी है, बहुत कम भी नहीं है। अगर आपकी आईब्रो की ग्रोथ बहुत कम है तो ही आप ब्लैक कलर के आईब्रो डिफाइनर का यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आप ब्राउन का यूज़ करिएगा तो आपकी आईब्रो बहुत ही नेचुरल दिखेगी। और आप अगर चाहिए तो आई शेडो की मदद से भी आप अपनी आईब्रो को जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैं मोस्टली यही करती हूँ, आई शेडो से ही आईब्रो को डिफ़ाइन कर लेती हूँ। थोड़ा सा ब्राउन शेड लेके मैं सबसे पहले आईब्रो के नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। के बाद मैं ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो मैंने दोनों तरफ जो है लाइन ड्रॉ कर ली है। अब बीच में मैं थोड़ा सा लाइट आगे से लाइट करके पीछे की तरफ एकदम डार्क फिलअप करती जाऊंगी। आपको ब्रश को ऐसे ऐसे पकड़ना है और ऐसे ऊपर की तरफ आपको आईब्रोज को फिलअप करना है। अब मैं ब्रश की मदद से इसे अच्छी तरह से फिलअप कर लूँगी। इससे क्या होगा कि जितना भी एक्स्ट्रा डस्ट होगा आई शेडो का वो रिमूव हो जाएगा और आपकी आईब्रो जो है वो नेचुरली कलर्ड लगेगी। तो आप दोनों आईब्रोज का डिफरेंस देख सकते हैं। दूसरी तरफ भी मैं ऐसे ही आईब्रो बना लूँगी। तो मैंने दोनों आईब्रोज सेट कर ली है। अब मैं लगाने वाली हूँ गॉर्जियस गर्ल की आईलाइनर। मिरर के थोड़ा क्लोज आना पड़ेगा। तो मैं लगाने के बाद आपको दिखा दूँगी कि मैंने कैसे लगाई है। आई होप कि आपको दिखेगा। तो पहले मैं बहुत पतला लेयर लगाऊंगी
क्योंकि मुझे अभी लैशेस भी लगाना है। तो लैशेस लगाने से पहले आपको जो है आईलाइनर का एकदम पतला लेयर लगा लेना पड़ता है। उसके बाद आप आईलैशेस लगाते हैं तो आपके आईलैशेस भी बहुत सुंदर दिखते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे छोटी सी रिंग निकालूंगी। ओके, और फिर इसको मैं नीचे की तरफ कंटिन्यू करूँगी इस तरह से। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने बहुत ही पतली सी आईलाइनर लगाई है, क्योंकि अभी मुझे लगाना है आईलैशेस। तो आईलैशेस लगाने के बाद मैं इसे डार्क कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ नेचुरल आईलैशेस। आई डोंट नो ये कौन सी कंपनी के मैंने लिए हैं, क्योंकि मैंने एक बार इसे यूज़ किया था और इसका जो बॉक्स था वो मैंने फेंक दिया है। तो अभी मैं लगाने वाली हूँ ये जो है वो नेचुरल्स हेयर के आईलैशेस है। तो अभी मैं इसे लगा लूँगी। पहले थोड़ा सा हमारा आईलाइनर जो है सूख जाए, उसके बाद में इसे स्टिक कर लूँगी। तो मेरी जो आईलाइनर है वो सूख चुकी है। तो अब मैं लगाने वाली हूँ आईलैशेस। तो आईज के इनर कॉर्नर से स्टार्ट करके एंड तक मैं लगाऊंगी और इसे सही से पकड़ के रखूँगी। तो मैंने आईलैशेस लगा दिए हैं। अब आप देखेंगे कि आईलैशेस लगाने के बाद ये जो पोर्शन होता है ना उसका स्टार्टिंग का, वो दिखता है, मतलब स्टिक हो गया है लेकिन फिर भी ऊपर से दिख रहा है। तो इसलिए मैंने पहले जो है वो एकदम पतली लाइनर की थी। तो अब मैं इसी के अकॉर्डिंग जो लाइन आएगी उससे मैं थोड़ी सी थिक लाइनर करूँगी, ताकि हमारी जो ये आई शेडो है वो अलग से ना दिखे। अब थोड़ी सी आगे से आईलाइनर जो है वो थोड़ी सी मोटी कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मोटी की। तो आप ये दोनों आईज के बीच का डिफरेंस आप देख सकते हैं। यहाँ से ये लग रहा है कि हमने ऊपर से कुछ लगाया है, लेकिन यहाँ पे आईलाइनर मोटी करने के बाद ये नहीं लगता है कि हमने ऊपर से कुछ लगाया है। तो आप ऐसे ही करिए, पहले एकदम पतली लगाइए फिर एकदम मोटी लगाइए, मतलब आपके आईलैशेस के अकॉर्डिंग। तो अब मैं यूज़ करने वाली हूँ वेरी मिस की काजल। तो मैं काजल को जहाँ से हमारा आईलाइनर का एंड आया है विंग्स का, वहाँ से ही मैं इसे कंटिन्यू करके काजल जो है नीचे की तरफ लेके आऊँगी। तो मैंने यहाँ से इसको कंटिन्यू किया है। और ऐसे हाफ ही लगाऊंगी, उसके बाद मैं ब्रश की मदद से उसे स्मच कर लूँगी। तो मैंने इसे आगे से अच्छी तरीके से स्मच कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि काजल लगाने के बाद हमारे आईज का ओवरऑल लुक बहुत ही अट्रैक्टिव लगने लगता है। तो ऐसे ही आप डिफरेंट कलर की काजल लगा सकते हैं। आप वाइट का भी यूज़ कर सकते हैं, स्काई का भी यूज़ कर सकते हैं, गोल्डन भी लगा सकते हैं, जो आपकी आईज को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाएगा। तो ऐसे ही मैं दूसरी तरफ भी काजल लगा लूँगी। तो मैंने दूसरी तरफ भी काजल लगा ली है। तो हमारा जो आई मेकअप है वो डन हो चुका है। तो अभी लास्ट बाकी रह गया है मस्कारा। तो मैं लाइट जो है मस्कारा कर लूँगी अपनी आईज को। तो मैंने मस्कारा कर ली है। तो अब मैं लगाने वाली हूँ ब्लशर। ब्लशर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ वही सेम माई ग्लैम की। तो अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाला शेड। तो मैं ले रही हूँ ब्रश में इसे, और मैं सिर्फ इतने ही एरिया में उसको लगाऊंगी। तो मैंने एक तरफ लगा ली है, वैसे मैं दूसरी तरफ भी लगा लूँगी। मैंने ब्लशर लगा लिया है। तो अब मैं लगाने वाली हूँ लोटस का हाइलाइटर, जो मैंने लगाया है चीक बोन्स के ऊपर ही। मैं इसे थोड़ा सा नोज़ के ऊपर भी लगा लूँगी, थोड़ा सा लिप्स के ऊपर, ठीक है। तो अब मैं लगाने वाली हूँ लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के लिए मैंने आज चूज़ की है माई ग्लैम की पेंसिल लिपस्टिक, और इसका शेड है बी। तो ये कुछ इस तरह की पेंसिल है।
जैसे हमने कॉन्टोरिंग किया था ऊपर की तरफ से, वही शेप में मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। तो मेरा जो मेकअप है वो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा मैरिज मेकअप पसंद आया होगा। तो आप ये ज़रूर से ट्राई करना, और अगर आपकी सिस्टर की या ब्रदर की वेडिंग है तो आप ये लुक उसमें ज़रूर से ट्राई करना, ये आपको बहुत ही प्रीटी लगेगा। सो आई होप कि मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल रहे, और ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिए और मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।